हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ विभाज्यता का नियम। तो चलिए हम देखते हैं कि थ्री का विभाज्यता का नियम क्या है। तो देखिए, उसका थ्री का विभाज्यता का नियम का रूल्स है आपका, दी हुई संख्या को जोड़ने पर तीन का गुणज हो तो वह संख्या तीन से आपका पूरी तरह कटेगा। क्या बोल रहा है? दी हुई संख्या को जोड़ने पर तीन का गुणज हो, मतलब आपको 256 दे दिया, ठीक है, संख्या है वो, उसको जोड़ने पर उन सब को आप आपस में जोड़े। हम कितने बोले थे? 369। दूसरे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इन लोग सब को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6399918, यानी 18 तो हमको जोड़ने पर आ गया, ठीक है। हम एक संख्या ले लिए थे 369, उन लोग को हमको जोड़ने पे 18 आया। 18 आया तो हम इस तीन का गुणज हो तो वह संख्या तीन से पूरी तरह कटेगा। गुणज मतलब आप समझ रहे होंगे कि थ्री का टेबल में आता है ये सब, अगर हम उसको ऐड किए वो सब थ्री का टेबल में आ रहा है तो उसको हम क्या समझेंगे कि ये थ्री का टेबल से पूरी तरह से कटेगा। यानी ये 18 नहीं कटेगा, ये जो आपका संख्या दिया हुआ था वो कटेगा थ्री का टेबल से। 18 थ्री का टेबल में आता है 6 बार में, यानी आप समझ जाइए कि 369 है जो आपका थ्री का टेबल से पूरा तरीका से कट जाएगा। आपको अगर इस पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप इस ट्रिक पे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो देखिए, हम 3 से 369, सॉरी फ्रेंड्स, डिवाइड करके 369 हम डिवाइड देंगे 3 से तो 1 बार में 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 बार में कैंसिल, 9, ठीक है, 3 बार में 9 भी कैंसिल, यानी ये आपका पूरा पूरा कट गया। यानी अंत में आपका क्या मतलब एक मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया, यानी कट गया पूरा पूरा। यानी इस ट्रिक आपका सही हुआ और इस ट्रिक भी आपका सही हुआ। तो फ्रेंड्स, इससे बनाने से अच्छा है कि आप इस ट्रिक लगाइए और 2 सेकंड में बना लीजिए। फ्रेंड्स, इस पर आपका सेकंड एग्जांपल है 269। अब इन लोग को आप ऐड कीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 टू कितना होता है? 8, 9 टू 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17। 17 है तो आप इसको सोचिए कि थ्री का टेबल में क्या 17 आता है? नहीं, थ्री का टेबल में 17 आता नहीं है। तो आप इसको क्या कीजिएगा? आप इसको समझिएगा कि ये थ्री का टेबल से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी 269 है जो थ्री का टेबल से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अगर इसको आप डिवाइड भी दीजिएगा तो आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा, यानी आपका नहीं कटेगा। आप डिवाइड देकर देख लीजिए 3 से 269, 269 है तो इसको आप कितने बार में लगाइएगा? 8 बार में 24, 2 ऊपर से उतरा फिर 9, ठीक है। आप ये तो कर दीजिएगा। फिर देखिए, फिर इसको कितना से लगाइएगा आप? 9 बार में 27, यानी आपका 2 तो कट गया, लेकिन वो 9 में से आपका 7 घटा तो आपका 2 आया, यानी जो आपका 2 आया वो आपका शेष पल रह गया, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा, आपका रॉन्ग आंसर आ गया। तो आप इसको क्या कीजिएगा? आप ऐसे स्टिक द्वारा लगाइए और समझिए कि 3 का गुणज हो तो यह कटेगा या नहीं कटेगा। देखिए, ये 3 का गुणज था, मतलब 3 का टेबल में आता था 18, तो हम डिवाइड भी दिए तो आपका कट गया और ट्रिक द्वारा भी आपका सही हुआ, ठीक है। अगर इसको हम भी किए तो ये थ्री का टेबल में 17 नहीं आता था, तो ये आपका ट्रिक द्वारा भी गलत हुआ और ये आपको डिवाइड भी हम दिया तो आपका गलत हुआ। उसी प्रकार फ्रेंड्स, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं 106। अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? आपको संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। 6 1 कितना हो जाएगा? 7, 7 हो जाएगा। सबसे पहले आप नंबर है ना, नंबर उसको आप ऐड कीजिए। शून्य रहे चाहे आपको बीच में या फिर मतलब कि पीछे या फिर आगे रहे, शून्य है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका शून्य है तो उसको अभी आप समझिए कि शून्य हमारे पास नहीं है, और जो अंक है उसको आप सबसे पहले ऐड कीजिए। तो हम समझिए कि मेरे पास कि शून्य नहीं है,
हम शून्य नहीं है तभी तो हम 6 1 को 7 लाए, ठीक है। अब समझिए कि मेरा शून्य है, यानी यहाँ पे एक 0 था तो आपको जो ऐड करके लाए आप जो नंबर उसके आगे आप एक 0 बैठा दीजिए। अगर एक 0 है तो एक 0 बैठाइए, 2 0 है तो 2 0 बैठाइए, मतलब जितना भी 0 रहे लेकिन आपको उसके आगे बैठा देना है ऐसे। 6 1 कितना होता था 7, 0 था तो 0 0 के त्यों हम यहाँ पे लिख दिए, यानी 17 आ गया। तो देखिए कि 3 का टेबल में 17 आता है। अगर आता होगा तो 106 आपका 3 का टेबल से कटेगा, अगर नहीं आता है तो आपका 106 3 का टेबल से नहीं कटेगा। तो आपका 17 है जो 3 का टेबल में नहीं आता है, यानी ये आपका 106 3 का टेबल में से नहीं कटेगा। उसी प्रकार का सेकंड एग्जांपल है 150। अब समझिए कि मेरा भी 0 नहीं है। 5 1 कितना होता है 6, 0 एक है आगे तो हम यहाँ पे एक आगे 0 बैठा देंगे। फिर 16 आ गया, 60 आ गया कि इसको आप क्या सोचिएगा कि 3 का टेबल में आता है, तो हाँ 20 बार में आता है। 20 बार में आता है तो आप समझ जाइए कि 150 है जो आपका पूरा 3 का टेबल से कटेगा। अगर ये जोड़ने पे कट गया तो आप समझिए कि ये भी आपका जो कट जाएगा। आप इसे डिवाइड भी देकर देख सकते हैं। तो आपका जो 150 और 3 का टेबल से कट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे और आप लोग भी मुझे सोल्व करके बताइएगा और हम भी आप लोग के साथ साथ सोल्व करेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन 3 से पूरी तरह नहीं कटेगी। इसमें नहीं कटने की बात कर दी, क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन 3 से पूरी तरह नहीं कटेगी। यानी आपका ऑप्शन है 305, 258, 351, कोई नहीं। तो इसको क्या कीजिएगा, 3 का विभाज्यता का नियम याद कीजिएगा। तो क्या था, दी हुई संख्या को जोड़ने पर 3 का गुणज हो तो वह 3 से पूरी तरह कटेगी। यानी आपका संख्या दिया हुआ है, इन लोग को आप सबको जोड़िएगा और ये सब जोड़ने पे इनको जोड़ने पे जो आपको आंसर प्राप्त होगा वो 3 का टेबल में आता होगा तो आप समझ जाइएगा। अगर वो आता है और वो 3 का टेबल से कट जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका 305 भी आपका पूरा तरीका से कट जाएगा। तो देखिए आप ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 0 का भी छोड़ दीजिए, ठीक है। हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल में। 5 3 कितना हो जाएगा 8। आप समझिए कि 0 मेरा है 8 और एक आगे से 0, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, ठीक है। ये 3 का टेबल में नहीं आता, यानी ये कैंसिल हो गया। ये कितना है 2 5 8, इन लोग को आप ऐड कीजिए तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 5 कितना हो जाएगा 15, यानी ये 3 का टेबल से आता है। आपको पूछ क्या रहा है, 3 का टेबल पूरी तरह से नहीं कटे, ये कैंसिल। 3 1 कितना हो जाएगा 4 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, यानी 3 का टेबल में आता है, ये भी कैंसिल। और आपका 4 क्वेश्चन तो ऐसा ही ऑप्शन गलत होगा क्योंकि कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन को रॉन्ग किए थे, वो आपका रॉन्ग नहीं है बल्कि आपको सही है। वो क्यों सही है, क्योंकि अब वो क्या पूछ रहा है कि 3 से पूरी तरीके से नहीं कटे और आपका जो 80 है जो 3 का टेबल में नहीं आती है, तो आप क्या समझिएगा कि 3 का टेबल से नहीं कट रही है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो आपका फर्स्ट का आपका ऑप्शन सही हुआ वो आपका ए। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन 3 से पूरी तरह कटेगा। क्या इनमें से कौन 3 से पूरी तरह कटेगा, यानी आपका ऑप्शन है 306, 582, फिर 21, इनमें सभी। अब इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है। रूल्स याद रहेगा तो आप 2 मिनट में बना लीजिएगा, रूल्स नहीं याद रहेंगे तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे मल्टीप्लाई करते करते, तब आपको टाइम ही पास। तो अब क्या कीजिएगा, अब रूल्स याद रखिए, आप अच्छे से बना लीजिए नियम से। तो ऐड कीजिए 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका, और 9 आप 0 को लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 90, यानी 90, ठीक है। फिर क्या है 5 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 5 कितना हो जाएगा 15, 15। फिर यहाँ पे कितना 21 कितना हो जाएगा 3,
यानी ये भी आपका 3 का 12 में आता है। और फिर ऐसे भी आप याद कर लीजिए कि 3 का 12 में 7 बार में आपका क्या आता है, 21 आता है। फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है इनमें सभी। देखिए 90 भी आता है 3 का 12 में, 15 भी आता है 3 का 12 में, और फिर 3 भी आता है आपका 3 का 12 में। तो आपका तीनों ऑप्शन मैच कर गया, तो आप क्या तीनों पे टिक आउट करते हुए चलिएगा कैसे ऐसे, A B C भी सही है। नहीं, तो जब तीनों ऑप्शन मैच कर जाती है तो आपका जो एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा अंत में, या फिर मतलब जो भी हो बीच में, फिर फर्स्ट में या फिर फोर्थ में जो भी हो, वहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि इनमें सभी, तो आप उनमें से इनमें सभी पे आप टिक आउट कीजिएगा, का सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कि इन लोग तीनों जब मैच किया तो इनमें से सभी आपका आंसर हो गया। तो बस फ्रेंड्स, बस आज का वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो कीजिएगा लाइक और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।